मशीन में प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये जो आवाज़ कर रही है ये है, दूसरे रेस में कपड़े पड़ जाते हैं तो कम। अभी हम इसे खोलना शुरू करते हैं और ये हम इसे खोल रहे हैं और इसे सारा हम रिमूव करके फिर आपको दिखाते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये थी, एक तो इसके सॉकर ख़राब थे, दूसरा ये आवाज़ भी कर रही थी। तो अभी हमने इसे खोल दिया है और अभी हम इसका पैनल हटाएंगे सामने का। ये पैनल हमें हटाएं, ये स्विच है इसका पावर स्विच, इसे हम आराम से निकालते हैं और ये डिसमेंटल करके एक साइड में। अब ये रिंग हमें हटाना पड़ेगा पहले। रिंग हटाने के बाद गैस्केट हटाई जाएगी इसकी। और ये डोर स्विच है हमारा, इस डोर स्विच को अलग करके पैनल हमने एक साइड में रख दिया। अब हम इसका वेट खोलेंगे। ये पत्थर का वेट होता है लगा हुआ है, इसे खोलना पड़ता है। इसे खोलेंगे और इसके नीचे फिर स्क्रू होंगे, इसमें करीब 12-15 स्क्रू होते हैं, वो खोल के फिर इसका हम ड्रम अलग करेंगे। तो अभी हम इसका ये स्प्रिंग निकाल के, ये इनलेट पानी आता है टैंक के अंदर, ये उसके लिए पाइप होता है। और ये स्क्रू अब हम खोल रहे हैं, इसके स्क्रू सारे खोल के सामने का पैनल हटाएंगे, गैस्केट वाला ड्रम, और ये हटा। अब ये पीछे का हमने पुली खोल दी है। अब ये ड्रम हटा दिया हमने, ठीक है। और ये वायरिंग के लिए थिम्बल लगे होते हैं, ये हमने खोले हैं। ये इनलेट ड्रेन आउटलेट ड्रेन का है और ये सब हमने अलग डिसमेंटल कर दिया। अब हम ये इसके सॉकर निकाल रहे हैं, ये ख़राब हैं और हम नए भी लगाएंगे इसमें। फ़िलहाल हम वीडियो में इसे नहीं दिखा पाए नए लगाना, तो हम ये अभी बता देते हैं आपको। और इसकी अब हम क्लीनिंग करके सर्विस कर देंगे, सब बढ़िया करके एकदम न्यू हो जाएगा। और ये उबैस भाई सर्विस कर रहे हैं इसे धो के बढ़िया करके ज़रा। और ये कौन है, इनका तो नाम ही नहीं पता, भूल गया मैं। अब ये सर्विस होने के बाद हम इसे फिट करते हैं। इसका पहले ऊपर वाला वेट लगाएंगे, हम इसे कसेंगे पत्थर का, फिर इसमें सील में ग्रीस लगा के बढ़िया तरीके से। एक हमने इसकी सील भी चेंज करी है ये। और ये ड्रम अब हम फिट कर रहे हैं, इसका वॉश ड्रम देख रहे हैं आप, बिल्कुल नया हो गया, चमक रहा है सर्विस से। ये लगा दिया। अब हम इसकी पुली लगाएंगे और ये स्क्रू इसके बैक साइड में लगाना पड़ता है, जिससे टाइट हो जाएगा, पूरा ड्रम रुक जाता है। और अब इसका हम सामने का अभी हम मोटर लगाते हैं, इसकी मोटर कसेंगे। ये इसकी VLDC मोटर है, इसकी IFB की है, फ्रंट लोडर वॉशिंग मशीन। और ये VLDC हमने मोटर इसकी कस दी, कनेक्टर लगा के अब हम इसके थिम्बल कसेंगे। ये थिम्बल लगना है, अर्थिंग का हो गया। और हीटर के कनेक्टर लगाएं और ये वायरिंग के टाई स्क्रू से कसी जाती हैं इसकी। ये अब सही है, ओके। अब सामने का गैस्केट पैनल कस के अब हम इसके स्क्रू लगाएंगे। स्क्रू लगाने के बाद इसका हर एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि कौन सा स्क्रू कहाँ से खोला है। जब भी आप नए टेक्नीशियन AC टेक्नीशियन भाई होते हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए किस तरीके से खुलेगी। अब हम इसका जो है ना सारे स्क्रू कसने के बाद वेट लगाएंगे नीचे वाला। ये वेट हमने लगा दिया, इसका टाइट कर दिया सब बढ़िया करके। इसमें 2 वेट होते हैं लगे हुए। अब हम ये इसका डिटर्जेंट बॉक्स फिटिंग करेंगे और ये इनलेट वाल हम इसका कस रहे हैं, जिससे पानी जाता है मोटर के अंदर, मशीन के अंदर। और ये इन सप्लाई पानी है डिटर्जेंट पाउडर की। अब ये पैनल लगा दिया हमने सामने फ्रंट का इसका, और ये सही काम कर रहा है। अब इसके डिस्प्ले पैनल लगा रहे हैं, कनेक्टर सभी के चेक करके वॉश करके अच्छे से लगाना है, टाई लगा के टाइट कर देना है, बेल्ट चढ़ानी है इसकी, और हाथ से चला के चेक कर लेना कहीं से कोई आवाज़ या कोई साउंड तो नहीं आ रही। अब ये हम इसे टेस्टिंग पर लगा देंगे। अब हमने इसकी सेटिंग करके अब इसे हम चलाते हैं। अब इसमें गैस्केट लगाएंगे, गैस्केट लगा के रिंग लगाएंगे और हम सब हम चलाएंगे। ये सब ओके हो गए, एकदम फर्स्ट क्लास। सारे स्क्रू लगा दिए हैं, बैक साइड के स्क्रू रह गए। मशीन टेस्टिंग पे हमने लगा दी चलने के लिए। अब ये मशीन चलना शुरू हो गई है और इसमें कोई आवाज़ नहीं, साइलेंट चल रही है। सॉकर भी हमने इसके चेंज करे हैं, बैलेंसिंग सॉकर जो हैं। इसमें क्या था, पहले जब ये चलती थी तो एक जगह से हट के स्पिन पे जब चलती थी तो दूसरी जगह चली जाती, इतनी ज़्यादा कंपिंग थी। अब ये ठीक है, बिल्कुल ओके, कूल लाइन।